वीडियो शिक्षण की इस कड़ी में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम पाठ्यक्रम से संबंधित चर्चा प्रस्तुत करेंगे, जिसमें आपका विषय है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शंस। जी हाँ, शिक्षा किसी भी विकसित समाज की आधारशिला है और आधारशिला होने के नाते उस समाज में शिक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण करना, पाठ्यक्रम के निर्माण की बात करना अपने आप में अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। तो आइए इस चर्चा में हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत किन किन बातों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो पाठ्यक्रम निर्माण के अंतर्गत दार्शनिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक विचारधाराओं की महती भूमिका है। इसके आगे जाएं हम तो सामाजिक विश्वास, परंपरा, मूल्य आदि बातों की भी पाठ्यक्रम निर्माण में या पाठ्यक्रम के निर्धारण में महती भूमिका होती है। अब उदाहरण के तौर पे हम यह देखें कि दर्शन कहता है कि पाठ्यक्रम का निर्धारण सामाजिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ठीक उसी प्रकार मनोविज्ञान कहता है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचि, अभिरुचि, उनकी योग्यता, क्षमता इत्यादि बातों को ध्यान में रखकर किया जाए। राजनैतिक विचारधाराएं कहती हैं कि भारत एक जनतांत्रिक देश है, इसलिए पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय उन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए जिनसे बच्चों में प्रजातांत्रिक भावनाओं का विकास हो। वैसे पाठ्यक्रम, वैसे विषय वस्तु का समावेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत निश्चित तौर पे किए जाएं, जिससे बच्चों में पाठ्यक्रम का प्रजातांत्रिक भावनाओं का विकास कर सके। अब देखिए, हम वर्तमान समय में भौतिक युग में जी रहे हैं, तो भौतिक युग हेतु कौन सी वस्तु हमारे लिए आवश्यक है, कौन सी अनावश्यक है। विज्ञान जो है तेज गति से आगे बढ़ रहा है, तो ऐसे इस दौर में इन बातों का निर्धारण सिर्फ विज्ञान ही कर सकता है कि क्या हमारे लिए उपयुक्त है और क्या अनुपयुक्त है। तो विज्ञान कहता है कि वैज्ञानिक तथ्य समाहित रहें पाठ्यक्रम में, जिससे बच्चों में वैज्ञानिकता से संबंधित जो विचार हैं वो जागृत हों। अतः इन दार्शनिक, सामाजिक, राजनैतिक, मनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के महत्व के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण हम निम्नलिखित सिद्धांतों के अंतर्गत कर सकते हैं। तो इसमें सबसे जो पहला प्रमुख बिंदु है वह है कि जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत। जी हाँ, पाठ्यक्रम निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि पाठ्यक्रम में उन विषयों, क्रियाओं एवं वस्तुओं को शामिल किया जाए जो बालक के भावी जीवन में व जीवन से संबंधित होने के साथ साथ उसके लिए भी उपयोगी हो, यानी उसके भावी जीवन में महत्वपूर्ण रूप से जीविकोपार्जन में, जीवन यापन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। बालक को उन्हीं विषयों को अध्ययन करने से जीवन में सफलता मिल सकती है जो उनकी वर्तमान रुचियों, आकांक्षाओं व योग्यताओं के अनुरूप हों। उनके पाठ्यक्रम के अंतर्गत वर्तमान जीवन से संबंधित ऐसी विषय सामग्री व क्रियाएं हों जिनका अध्ययन करके वे अपने
जीवन की समस्याओं को अच्छी तरह सुलझा सकें। यानी पाठ्यक्रम का महत्वपूर्ण उद्देश्य यह होना चाहिए कि बालक के लिए जीवन उपयोगी हो। इसी क्रम में दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु पर हम आते हैं और वह है कि शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूपता का सिद्धांत। शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का एकमात्र साधन उसका सुगठित पाठ्यक्रम ही है। अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय शिक्षा के उद्देश्यों को निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि समय व परिस्थितियों के अनुसार शिक्षा व सामाजिक उद्देश्यों में परिवर्तन होते रहता है। इसलिए पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं का समावेश होना चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों के अनुकूल हो। वर्तमान समय में शिक्षा का उद्देश्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं चारित्रिक विकास करने के साथ साथ उन्हें किसी उद्योग अथवा उत्पादन कार्य में निपुण करना भी है। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में इनके विकास हेतु ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि पाठ्यक्रम को अपनाने के बाद भी छात्र अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकते हैं, वह इसके शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में बाधा पड़ रही है, तो हम ऐसा समझते हैं कि पाठ्यक्रम उपयुक्त नहीं है। अतः दूसरे बिंदु के अंतर्गत पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप ही होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण विषय बिंदु है बाल केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। जी हाँ, ये तीसरा बिंदु है पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत के अंतर्गत। तो पाठ्यक्रम बाल केंद्रित शिक्षा के सिद्धांत पर अर्थात बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, मनोवृत्तियों, वृद्धि एवं आयु के अनुकूल होना चाहिए। चूँकि सभी विद्यार्थियों की जो रुचि है, योग्यता है, आवश्यकता है, एक जैसी नहीं होती, अतः पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय विद्यार्थियों की रुचियों, आवश्यकताओं व योग्यताओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक विद्यार्थी उस पाठ्यक्रम को अपनाकर अपना विकास कर सके। शिक्षा का केंद्र बिंदु विद्यार्थी होता है, इसलिए शिक्षा अधिगम प्रक्रिया जो है विद्यार्थी के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। पाठ्यक्रम छात्रों की रुचियों व आवश्यकताओं को पूरा करने वाला होना चाहिए, जिसमें छात्रों को पाठ्यक्रम का पूरा लाभ मिल सके और वे एक निश्चित स्तर की शिक्षा ग्रहण करने के बाद ज्ञान को भली प्रकार से अर्जित कर सके। जैसे मान लीजिए बीएड के विद्यार्थी जो हैं व्यावसायिक कोर्स पढ़ रहे हैं शिक्षक बनने हेतु, तो आप ये अपनी इच्छा के अनुसार चुनकर यहाँ आए हैं। अब हम चौथे विषय बिंदु के अंतर्गत आते हैं, जिसका नाम है विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत। पाठ्यक्रम में विविधता एवं लचीलेपन की आवश्यकता इसलिए भी है जिससे उसे छात्रों की रुचियों, योग्यताओं, विभिन्नताओं, दृष्टिकोणों, मनोवृत्तियों और आवश्यकताओं के अनुकूल बनाया जा सके। बालकों पर अनुपयुक्त विषयों को लादने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, इससे उनमें निराशा की भावना उत्पन्न होती है, साथ ही सामान्य विकास में बाधा पड़ती है। पांचवा बिंदु है अवकाश के सदुपयोग का सिद्धांत। पाठ्यक्रम निर्माण में हमें किन बातों को ध्यान में रखकर उसका निर्धारण करना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए, उसमें अवकाश के समय का सदुपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि पाठ्यक्रम जो है
वह बच्चों के लिए और शिक्षक के लिए, समाज के लिए, सबके लिए बहुत ही उपयोगी है। तो उसमें उन बातों को सम्मिलित किया जाना चाहिए, उन तथ्यों को, उन विषय वस्तुओं को सम्मिलित करना चाहिए जिससे बच्चों के छुट्टियों का समय का सदुपयोग हो। तो पाठ्यक्रम इस प्रकार बनाया जाना चाहिए कि वह छात्रों को कार्य अवकाश दोनों के लिए प्रशिक्षित करे। इसलिए अध्ययन के विषयों के साथ साथ पाठ्यक्रम में अन्य क्रियाओं को भी स्थान देना चाहिए, जैसे खेलकूद, सामाजिक और सौंदर्यात्मक क्रियाएं इत्यादि। ये क्रियाएं बालकों को अपने अवकाश की सदुपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करेंगे। अगला बिंदु है व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत। मनोविज्ञान ने आज यह सिद्ध कर दिया है कि बालकों में व्यक्तिक विभिन्नता पाई जाती है। बिल्कुल ये वास्तविकता है कि सभी बालक एक जैसे नहीं होते हैं। तो इन व्यक्तिक विभिन्नता को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए, जिससे प्रत्येक बालक उस पाठ्यक्रम को अपनाकर अपनी रुचि, अपनी आवश्यकताएं, अपनी योग्यताएं, अपनी मनोवृत्तियां एवं बुद्धि एक दूसरे से भिन्न होती है तथा सबका अपना विशिष्ट व्यक्तित्व होता है और इस विशिष्ट व्यक्तित्व के अनुसार ही अपना वो विकास कर सके। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम का सामुदायिक जीवन से स्पष्ट संबंध होना चाहिए। पाठ्यक्रम को इस जीवन की महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या होनी चाहिए। वह छात्रों को कुछ महत्वपूर्ण क्रियाओं के संपर्क में लाना चाहिए। इसका अर्थ है कि पाठ्यक्रम में उत्पादक कार्यों को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए, क्योंकि यह कार्य व्यवस्थित मानव जीवन का आधार है। इसके अतिरिक्त पाठ्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। देखिए, जब स्कूल से बच्चों को किसी स्लम एरिया में ले जाया जाता है, उस स्लम एरिया में ले जाने की बात बच्चों को कुछ दिन पूर्व ही बता दिया जाता है। तो जाने की तैयारी बच्चों के बीच होती है, इसलिए वह कुछ खाद्य सामग्री, कुछ वस्त्र और फिर कुछ छोटे मोटे ज़रूरत के सामान लेकर वह जब स्लम एरियाज में पहुंचते हैं, गरीबों की बस्ती में पहुंचते हैं, तो बच्चे जो हैं वहाँ देखते हैं जिस परिस्थिति को, तो उनके अंदर जिस संवेदना का विकास होता है, तो उसके अंतर्गत वह समझ पाते हैं कि समाज का ये जो बस्ती है एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और किस फटेहाल जिंदगी में अपना जीवन यापन कर रहा है। तो इस बस्ती के लोगों को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए और इनके उत्थान और विकास में हमारी क्या भूमिका हो सकती है, इस बात पर वो सोचने को बाध्य हो जाएंगे। तो ये सामाजिक परिस्थिति हमारी क्या है, बच्चे इस कार्य से समझेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम के निर्माण के सिद्धांत में सामुदायिक जीवन से संबंध होने का सिद्धांत भी महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और वह समाज में ही रहना पसंद करता है। तो समाज के हर तबके के लोगों के जीवन यापन का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए। अब अगला महत्वपूर्ण विषय बिंदु है उपयोगिता का सिद्धांत। इसके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों को स्थान दिया जाना चाहिए जो बालकों के भावी जीवन में काम आ सके। नन का महान विचारक नन का मानना है कि मनुष्य अपने बच्चों को केवल ज्ञान के प्रदर्शन के लिए व्यर्थ की बातें सिखाना नहीं चाहता, बल्कि वह चाहता है कि बालकों को ऐसी बातें सिखाई जा सकें
जो जीवन के लिए उपयोगी हों। क्या उपयोगी है और क्या अनुपयोगी, यह समय विशेष की विचारधारा निश्चित करती है। अब उदाहरण के तौर पर हम देखें तो लोकतंत्रीय देश में जो है प्रत्येक बालक को अपनी मातृभाषा एवं राष्ट्रभाषा का ज्ञान होना बिल्कुल अनिवार्य है तथा उसे सामाजिक व्यवहार में भी निपुण होना चाहिए। अगले बिंदु के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे और वह बिंदु है व्यापक दृष्टिकोण का सिद्धांत। यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय या पाठ्यक्रम का निर्माण करते समय उसके व्यापक दृष्टिकोण के सिद्धांत पर भी ध्यान देना परम आवश्यक है। पाठ्यक्रम संकीर्ण सोच पर आधारित नहीं होना चाहिए बल्कि व्यापक दृष्टिकोण पर आधारित होना चाहिए ताकि विद्यार्थी की सोच संकीर्ण न रहकर व्यापक बन सके। इससे वे नए विषयों के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। इस प्रकार पाठ्यक्रम को समाज के किसी भी एक पक्ष तक सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि उसे समाज, राष्ट्र व अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक ज्ञान प्रदान करना चाहिए। जब वह इतना व्यापक होगा, उसकी दृष्टि इतना व्यापक होगी, तभी बच्चों में व्यापक दृष्टिकोण का विकास होगा। इसी प्रकार पाठ्यक्रम यदि व्यापकता के साथ ही आधुनिक दृष्टिकोण पर भी आधारित हो तो छात्रों के लिए अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। अगला महत्वपूर्ण विषय बिंदु है संगठन का विकास। पाठ्यक्रम में छात्रों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान किया जाता है। एक अच्छे पाठ्यक्रम में सभी विषयों का संगठन होना अति आवश्यक है क्योंकि प्रत्येक विषय का उद्देश्य विद्यार्थी का संपूर्ण विकास करना होता है। जब सभी विषयों को संगठित करके अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाया जाता है तो उनमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया प्रभावी बन जाती है। इससे शिक्षार्थी अधिगम में अधिक रुचि दिखाते हैं और आसानी से उस ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। अब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रम को हम देखें तो उसमें साहित्य, सामाजिक अध्ययन के विषय, विज्ञान से संबंधित विषय, गणित इत्यादि सभी विषयों का संगठित रूप से समावेश है। हम खुद स्वयं महसूस कर सकते हैं कि अगर हमको स्कूल में पूरे दिन अगर गणित ही पढ़ाई जाए तो क्या हम उतने प्रभावी तरीके से अधिगम कर पाएंगे? नहीं। तो इसलिए गणित के बाद से कौन से विषय पढ़ाने हैं, उसके बाद कौन से विषय पढ़ाने हैं, ये जो विषयों का संगठित रूप है वह बच्चों के अधिगम को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेगा। अब देखिए अगला बिंदु है रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों के उपयोग का सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि बालकों में रचनात्मक प्रवृत्ति अधिक होती है, अतः पाठ्यक्रम में ऐसे अवसर प्रदान किए जाने चाहिए जिससे उनकी रचनात्मक एवं सृजनात्मक शक्तियों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जा सके। इसके लिए बालकों को प्रोत्साहित भी किया जाना चाहिए तथा उचित निर्देशन भी प्रदान करना चाहिए। इस सिद्धांत के महत्व के संबंध में रिमांड महोदय लिखते हैं कि जो पाठ्यक्रम वर्तमान एवं भविष्य की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है उसमें निश्चित रूप से रचनात्मक विषयों के प्रति निश्चित सुझाव होना चाहिए। कई बार हम देखते हैं कि कई बच्चे लिखने पढ़ने में नहीं अच्छे होते हैं पर खेलने में बहुत अच्छे होते हैं, ड्राइंग पेंटिंग में बहुत अच्छे होते हैं, सिंगिंग में बहुत अच्छे होते हैं। तो पाठ्यक्रम का निर्माण इस बात को ध्यान में रखकर जरूर किया जाना चाहिए कि बच्चे में क्या क्रिएटिविटी है वह शिक्षक के माध्यम से उभर कर बाहर आए और उपयुक्त विषय में ही, उपयुक्त क्षेत्र में ही पूर्णता हासिल करें। अगला एवं महत्वपूर्ण बिंदु है खेल एवं कार्यों की
क्रियाओं के अंतर संबंध का सिद्धांत। बालक जो है वो स्वाभाविक तौर पर खेल में अधिक रुचि लेता है, लेकिन कार्य के प्रति वह रुचि प्रदर्शित नहीं करता है। इसका कारण खेल द्वारा उसे आनंद मिलता है, उसे आनंद अनुभव होता है। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में इस बात पर बल दिया जाना चाहिए कि ज्ञान संबंधी क्रियाओं से भी बालकों को खेल की क्रियाओं के समान ही आनंद प्राप्त हो। इसका आशय है कि पाठ्यक्रम में जिन विषय वस्तुओं का ज्ञान हम छात्र को देना चाहते हैं उसे खेल की क्रियाओं से संबंधित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। अब हम एक उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि मान लीजिए छोटी कक्षाओं में हम स्त्रीलिंग पढ़ाते हैं, पुल्लिंग पढ़ाते हैं, तो आजकल तो हम प्रोजेक्टर के माध्यम से बच्चों के बीच शिक्षा दे रहे हैं। तो एक प्रोजेक्टर में उस तरह का वो तैयार किया हुआ रहता है वीडियो लिंग से संबंधित, जिसमें अगर कोई शब्द उनके सामने प्रदर्शित किया जाता है और बच्चे उस शब्द से संबंधित सही लिंग के बारे में बताते हैं, सही लिंक पे क्लिक करते हैं तो वो पहाड़ पर बैठ जाता है, अन्यथा नदी में डूब जाता है। तो इस बात से, इस वीडियो से बच्चे जो है ना बहुत ही सहजता के साथ सीखेंगे, बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ सीखते हैं। जैसे हम संज्ञा पढ़ा रहे हैं तो संज्ञा से संबंधित एक स्टोरी बना दी है और उस स्टोरी का एक एक पात्र निर्दिष्ट कर दिए और उस पात्र का एक एक संवाद और कुल मिलाकर एक छोटे नाटक के तौर पर क्लास में अभिनय करा दिए। और इस अभिनय के माध्यम से, इस नाटक के माध्यम से जो है बच्चे संज्ञा को भली भांति सीख जाते हैं। यानी बच्चों को ज्ञान दिया जाए एक्टिविटी के माध्यम से, खेल के माध्यम से, क्रियाओं के माध्यम से, यानी उन बातों का ध्यान होना चाहिए जिससे बच्चे की शिक्षा जो है बोझिल ना हो। अब अगला महत्वपूर्ण विषय बिंदु है संस्कृति एवं सभ्यता के संरक्षण का सिद्धांत। जी हाँ, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के जब तक नहीं हुए हमारा विनाश तय है, क्योंकि हमारी वजूद हमारी अस्मिता ही है, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता। पाठ्यक्रम के निर्माण के समय इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि इसमें उन विषयों, वस्तुओं व क्रियाओं को अवश्य सम्मिलित किया जाना चाहिए जिससे बालकों को अपनी संस्कृति एवं सभ्यता का ज्ञान प्राप्त हो तथा शिक्षा के द्वारा संस्कृति एवं सभ्यता का संरक्षण व विकास किया जा सके। और वर्तमान संदर्भ में हम बात करें तो इस बिंदु का महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है, क्योंकि हमारे समाज की जो पीढ़ियां हैं वह दिखाऊ सभ्यता का अनुकरण कर रही है और अपनी सभ्यता संस्कृति को छोड़े जा रही है। यानी हमारी सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है और उसका संरक्षण पाठ्यक्रम में उन बातों का जिससे हम अपनी सभ्यता को जान सकें, समझ सकें, तभी हो सकता है। यानी हम इस प्रकार कह सकते हैं कि पाठ्यक्रम में अपनी सभ्यता संस्कृति से संदर्भित प्रमुख बातें जो हैं, तथ्यागत बातें हैं, उनका समावेश सुनिश्चित रूप से होना चाहिए ताकि अपनी सभ्यता संस्कृति को पहचानने में, उनका संवहन करने में हमारी पीढ़ी सक्षम हो। अगला एवं महत्वपूर्ण बिंदु है अग्रदर्शिता का सिद्धांत। ये नहीं कि पाठ्यक्रम वैसा हो जो सिर्फ हमें वर्तमान में जीना सिखाए, जी नहीं, उसमें अग्रदर्शिता का भी सिद्धांत हो। यानी पाठ्यक्रम का निर्धारण करते समय
अग्रदर्शिता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्माण के प्रथम सिद्धांत के अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं विषयों एवं क्रियाओं को समाविष्ट करना चाहिए जो बालक के अनुकूलीकरण की दृष्टि से पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों, वस्तुओं और क्रियाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए जो बालकों के जीवन में आने वाली समस्याओं एवं परिस्थितियों को समझने में, उनका समाधान करने में सहायता पहुंचाए। यानी वैसी शिक्षा जो व्यक्ति की समस्या का समाधान न कर सके वह उपयोगी नहीं है। अगला एवं महत्वपूर्ण बिंदु है सहसंबंध का सिद्धांत। पाठ्यक्रम के निर्माण में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसमें सम्मिलित किए जाने वाले विभिन्न विषय एक दूसरे से संबंधित हो। इसका तात्पर्य यह है कि एक विषय की शिक्षा दूसरे विषय की शिक्षा का आधार बन सके। यही कारण है कि वर्तमान समय में शिक्षा शास्त्रियों द्वारा एकीकृत व सुसंबद्ध पाठ्यक्रम तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। विषयों के संबंध न होने पर पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता समाप्त हो जाती है। अतः पाठ्यक्रम निर्माण में सह व संबंध का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे हम अगर विज्ञान की बात करते हैं तो उसमें हमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान इन्हीं विषयों का समूह मिलता है। और जब हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो हमें इतिहास, भूगोल और नागरिक जैसे विषय ही सहसंबंधित रूप से मिलते हैं। तो अगर हम सामाजिक विज्ञान में जीव विज्ञान जैसे विषय को जोड़ते हैं तो यह अनुपयुक्त होती है। इस प्रकार हम विभिन्न बिंदुओं के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के विभिन्न सिद्धांतों की विशद चर्चाएं प्रस्तुत की। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।